स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर लिमिट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक बाइनोमियल एक्सपांशन देख लेते हैं। वन प्लस एक्स रेज टू एन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1 upon 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 6 into x cube plus so on। यहाँ पर जो n है वो कोई भी एक रेशनल नंबर है, बराबर। n is any rational number and modulus of x is less than 1। अब एक और चीज, अगर x जो है वो बहुत ही स्मॉल नंबर होगा, मीन्स टेंडिंग करता होगा जीरो की तरफ, तो हम जो हायर पावर होंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जो टर्म है उनको नेग्लेक्ट करेंगे, तो फिर वन प्लस एक्स रेज टू एन पावर, इसको अप्रोक्सीमेटली, बराबर, नॉट एग्जैक्टली, इट इज अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स, बिकॉज जो एक्स है वो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये वेरी स्मॉल नंबर होंगे, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो ये जो लिखा है इनका यूज करके हम ये फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट x माइनस ए, इनको सपोज कर लेते हैं h। लेट x माइनस ए इज इक्वल टू h, इट मींस व्हाट इज x? तो x इज इक्वल टू a प्लस h। व्हेन x टेंडिंग टू a, देन h टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज x जैसे जैसे एक ही नजदीक जाएगा ऐसे ऐसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है h, वो टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ। तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की प्लेस पर अब यूज करेंगे हम a प्लस h रेश टू n पावर माइनस a रेश टू n, डिनोमिनेटर में x माइनस a मीन्स h। नाउ नेक्स्ट, न्यूमरेटर में से हम a रेश टू n कॉमन निकाल देते हैं। अगर a रेश टू n कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में हमारे लिए बचेगा वन प्लस एच बाई ए, बराबर, बिकॉज a ब्रैकेट में से आउटसाइड निकलेगा तो a रेश टू n हो जाएगा, तो यहाँ पर a अपॉन ए वन हो जाएगा, और नेक्स्ट है वो h अपॉन ए, तो वन प्लस एच बाई ए होल रेश टू n पावर माइनस a रेश टू n हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हो गया वन, एंड डिनोमिनेटर इज h। अब ये जो एक्सपांशन लिखा है इसका यूज कर लेते हैं, बिकॉज हियर h टेंडिंग टू जीरो, सो वी कैन राइट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a raised to n, expansion is now 1 plus n into x, means right now it is h by a, बाकी के टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फिर डायरेक्टली माइनस वन, डिनोमिनेटर में है h, हियर वन एंड माइनस वन कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस वन इज n into a raised to n upon a, remaining is h upon h, here h tending to zero, so it is not zero, तो h and h को यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये वन हो गया, और फिर दिस वन इज कांस्टेंट नाउ, n a रेज टू n अपॉन a, इसको लिख सकते हैं a रेज टू n माइनस वन, सो दिस वन इज अवर फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है इसको, लिमिट x टेंडिंग टू टू x रेज टू 10 इज गिवन, माइनस, अब यहाँ पर x टेंडिंग टू टू है, x रेज टू 10 है, 1024, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 10 पावर, एंड डिनोमिनेटर इज x रेज टू 5 माइनस 32 इज 2 रेज टू 5। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था लिमिट x टेंडिंग टू 8
x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, देन इट इज na n माइनस 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, x का 10 पावर माइनस 2 का भी 10 पावर है, तो हमें डिनोमिनेटर में x माइनस 2 चाहिए। एंड x माइनस 2 हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 है। अब ये दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 बराबर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इट गिव्स 10 into 2 raised to 10 minus 1, and in this one in denominator 5 into 2 raised to 5 minus 1. So 10 into 2 raised to 9, and this one is 5 into 2 raised to 5 minus 1, that is 4. यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 2 raised to 9 and 2 raised to 4, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन 2 raised to 5 हो गया। So it is 2 into 32 and 2 into 32, that is 64. Next one is limit extending to 1 square root of x plus in square root of x, in square root means square root of square root of square root of x, that is 3 times square root of x. This one is 4th time square root of x and minus 4 upon x minus 1. तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट दिया है वैसे ये है सिंपल क्वेश्चन। स्क्वायर रूट मीन्स x का 1/2 पावर, हाफ एंड हाफ, तो ये हो गया 1/4 पावर, x रेज टू 1/4। देन नेक्स्ट वन इज 1/2, देन अगेन 1/2, देन अगेन 1/2, मीन्स x रेज टू कितना हो गया 1/8, एंड देन हाफ, देन अगेन हाफ, हाफ एंड हाफ, तो टोटल हमें 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स दिया गया है, तो x रेज टू 1/16 माइनस 4, डिनोमिनेटर में x माइनस 1। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो a रेज टू m एंड रेज टू n, ये कितना होता है a रेज टू m इंटू n बराबर। तो x रेज टू 1/2 है और फिर उसका अगेन 1/2 पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x रेज टू 1/2 into 1/2. So it is limit x tending to 1, x का 1/2 पावर, अब यहाँ पर x के टोटल टर्म्स 4 है, 1/2 1/4 पावर 1/8 पावर एंड 1/16 पावर, और माइनस 4 दिया है, तो हम हर एक टर्म को एक एक सिंगल 1 दे देते हैं। तो x रेज टू 1/2 माइनस 1, देन प्लस x रेज टू 1/4 माइनस 1, देन प्लस x raised to 1/8 minus 1, then plus x raised to 1/16 minus 1, एंड हर एक के डिनोमिनेटर में x minus 1 सेपरेटली लिख देते हैं। तो जो हमने फॉर्मूला देखी थी वो बिल्कुल फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो चुका है। ओके, दिस वन इज सो 1/2, तो 1 का भी 1/2 पावर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 पावर लिख सकते हैं, इधर 1/8 पावर एंड 1/16 पावर। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 1/2 1 रेज टू 1/2 माइनस 1, देन प्लस नेक्स्ट में 1/4 1 रेज टू 1/4 माइनस 1, देन 1/8 1 raised to 1/8 minus 1, next one is 1/16 into 1/16 minus 1। 1 का पावर यहाँ पर है तो वो तो 1 ही होगा, तो फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा 1/2, देन 1/4, देन प्लस 1/8, देन प्लस 1/16। अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 16 MCQ, तो सबसे पहले हो जाएगा 8, देन प्लस 4, then plus 2, last में 1, 10 for 1 15, so 15/16 is answer। limit extending to a, x plus 2 का 5/3 पावर माइनस a plus 2 raised to 5/3 पावर एंड डिनोमिनेटर में x minus a।
तो यहाँ पर x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ और हमें दिया है x प्लस 2 का 5/3 माइनस a प्लस 2 का 5/3। तो अगर x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ तो x प्लस 2 टेंडिंग करेगा a प्लस 2 की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x प्लस 2 टेंडिंग टू a प्लस 2 x प्लस 2 इनका 5/3 पावर माइनस a प्लस 2 इनका भी 5/3 पावर। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a x का n पावर माइनस a का n पावर, तो डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, मीन्स जिसका पावर है वो दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब देखो ये x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 है, वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल होगा, x माइनस a होगा और वही हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इनका आंसर क्या होना चाहिए, NaN-1। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए 5/3 a प्लस 2 रेस टू 5/3 माइनस 1 दैट इज 5/3 a प्लस 2 रेस टू 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3। Question is limit x tending to 0 4x minus 1 raised to 1/3 plus a plus bx upon x equal to 1/3 find a and b। तो जस्ट हमने जब फॉर्मूला प्रूव किया था तब एक एक्सपांशन देखा था 1 प्लस एक्स रेस टू n पावर वेर n इज एनी रेशनल नंबर। तो हमने लिखा था 1 प्लस एन एक्स, अप्रोक्सीमेटली लिखा था 1 प्लस एन एक्स, एक्चुअली इसका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, बराबर। बट हम तो यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ फर्स्ट टू टर्म ही लिखते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स रेस टू एन है, यहाँ पर 4x माइनस 1 रेस टू 1/3 है। तो सबसे पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 कॉमन निकाल देते हैं, 4x माइनस 1 है वहां से माइनस 1 कॉमन निकाल देते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन निकाल देंगे 4x माइनस 1 में से, तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 4x, फिर इसका पावर क्या है 1/3 पावर है। तो माइनस 1 का 1/3 पावर वो तो माइनस हो जाएगा, और फिर 1 माइनस 4x का कितना पावर होगा 1/3। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 4x इनका 1/3 पावर प्लस a प्लस bx डिनोमिनेटर में x, आंसर इज गिवन 1/3। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ मींस x इज वेरी स्मॉल, बराबर। यहाँ पर जो हमने लिखा था मॉड्यूलस x लेस देन 1, बाद में x टेंडिंग टू 0 तो हमने 1 प्लस एन एक्स लिख दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस n हमारे लिए कितना है 1 प्लस एक्स इज टू एन, तो यहाँ पर 1/3 दिया है, तो हियर 1/3 और लिख देंगे हम 4x, इसके बाद के टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड देन प्लस a प्लस bx डिनोमिनेटर में x और यहाँ पर है 1/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इनका सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ से हो जाएगा -1 और ये प्लस a है तो हमें a-1 मिला है। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा 4/3 और ये है bx, तो अगर हम x लिख देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा b प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस, ओके b प्लस 4/3 एंड इन डिनोमिनेटर x, और इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें 1/3 दिया है। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 1/3 दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली a-1 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि a-1 अगर 0 होगा तो हम x को कैंसिल आउट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अगर a-1 0 नहीं हुआ तो फिर लिमिट पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली a-1 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए।
तो a माइनस वन जीरो, इसका मतलब a का वैल्यू तो कंपलसरी 1 होना चाहिए। अब अगर हम a माइनस वन को 0 ले लेते हैं तो फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू बी प्लस 4/3 अपॉन x हमारे पास बचेगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/3 है। x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, मींस x इज नॉट 0, और अगर x 0 नहीं है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो b प्लस 4/3 is equal to 1/3, and therefore b is equal to 1/3 minus 4/3. 1/3 minus 4/3 is equal to -1, because 1 minus 4 is -3/3, so -3/3 is -1. अब हम जो एक्सपांशन है पर्टिकुलर, जैसे कि sin x है, cos x है, tan x है, उनका एक्सपांशन है टेलर सीरीज, उनका यूज करके क्वेश्चन करेंगे। बराबर, अभी भी हम LH रूल का यूज नहीं कर रहे हैं। LH रूल के लिए हमने देखा था 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, बट अभी भी हम या तो नॉर्मल जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके लिमिट फाइंड कर रहे हैं, या तो एक्सपांशन का यूज करके अब हम लिमिट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपांशन देख लेते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है f(x), तो इसको हम लिख सकते हैं f(0) प्लस x upon 1 factorial into f dash 0, means first time derivative at 0, x square upon 2 factorial f double dash 0, second order derivative at 0, x cube upon 3 factorial and f 3 time derivative at 0 and so on। अब इसी का यूज करके हम थोड़े बहुत एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक है e raised to x, तो e raised to x का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये e रेज टू x का है। ज्यादातर आपको तीन चार टर्म याद रखने हैं, बराबर। स्टार्टिंग के 3-4 टर्म याद रखेंगे तो इससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। e रेज टू माइनस एक्स, तो e रेज टू माइनस एक्स का एक्सपांशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पर ऑल्टरनेट है प्लस माइनस साइन एक्स, इसका एक्सपांशन है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स इज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, x के पावर आप देख सकते हैं ऑड पावर है, बराबर। x का यहाँ पर 1 पावर है, फिर x का 3 पावर, x का 5 पावर, तो x के ऑड पावर है, और जो भी पावर है वही आपको डिनोमिनेटर में दिया है एज अ फैक्टोरियल, एंड अल्टरनेट ये चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे ही cos x का एक्सपांशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स इज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स इज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें x के इवन पावर दिए गए हैं और प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। 10x का एक्सपांशन है x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स इज टू 5 एंड सो ऑन। ये थोड़ा आपको याद रखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10x, बराबर। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है एग्जैक्टली जो मैं बता सकूँ आपको। log of 1 plus x, तो log of 1 plus x where -1 less than x is less than or equal to 1, तो इसका एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स इज टू 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है। x का 1 पावर तो डिनोमिनेटर में 1 है, एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में 2, एक्स क्यूब तो डिनोमिनेटर में 3 है, एक्स इज टू 4 तो डिनोमिनेटर में 4 है, एंड प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलना है। अगर लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स दिया है तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ऊपर का ही एक्सपांशन है, सभी टर्म माइनस हो गए हैं। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स इज टू 4 अपॉन 4 माइनस सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। वेर एक्स इज मोर देन -1 और इक्वल एंड लेस देन 1। तो ये हमारे थोड़े बहुत एक्सपांशन है जिसको टेलर सीरीज भी बोलते हैं। और फिर इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे लिए 0/0 फॉर्म है, बराबर। साइन 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म है, टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। अब यहाँ पर हम LH रूल, मतलब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करें, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करें, उसका यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं।
बट अगर हम एक्सपांशन का यूज करते हैं तो sin x का एक्सपांशन हमने देखा था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल देन प्लस और पावर देखे थे हमने x⁵5/5 फैक्टोरियल देन माइनस, बस ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म में हमारा काम हो जाता है, माइनस एक्स एंड डिनोमिनेटर में दिया है एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x है और ये माइनस एक्स है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे x एंड माइनस एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब हर एक में से हम एक्स क्यूब को कॉमन निकाल देते हैं, तो अगर आप एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर में से तो सबसे पहले -1/3 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल देन माइनस, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब, एक्स टेंडिंग टू 0 तो हम एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, और अब हमारे पास इसका लिमिटिंग वैल्यू अवेलेबल है -1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, एंड देन रिमेनिंग टर्म्स जिसमें x होगा तो x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, सो ऑल आर 0, so your answer is -1/6. Okay, this one is using expansion.